हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 देखिए नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए करते हैं तब। ठीक है, आप लोग प्रायिकता बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वैसे पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? प्रायिकता के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रायिकता बहुत पहले से चल रहा है, वैसे एकदम लास्ट लास्ट में थोड़ा थोड़ा दिया रहता था, इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा दिया है। चलिए देखो, प्रायिकता क्या होता था, है ना? क्या होता क्या था, कोई घटना का घटित होने का कितना संभावना है, ठीक है, कितना चांस है कि वो हो जाएगा, कितना संभावना है कि वो होगा ही होगा, उसको हम लोग प्रायिकता कहते थे। ठीक है, जैसे मान के चलो हम बोल रहे हैं कि सूरज आज पूरब से उगेगा। ये सब एग्जाम्पल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछला क्लास सब में भी पढ़े हैं ना। सूरज कल पूरब से उगेगा, बताइए इसका कितना प्रतिशत चांस है, कितना प्रतिशत होगा? एकदम 100%। किसी के घर में पूरब से हट के दूसरा दिशा से निकलता है क्या सूरज? दूसरा दिशा से सूरज नहीं निकलता है ना, सभी का घर में पूरा पूरा दिशा से ही निकलता है ना। चलो, और आप लोग बचपन से पढ़ते हुए पूरब सूरज से होकर किधर डूबता है? डूबता किधर है? पश्चिम दिशा में। तो किसी के घर में पूरब दिशा में नहीं ना डूब जाता है, नहीं ना। तो सूरज उगने की, पूरब दिशा से उगने की प्रायिकता, मतलब प्रतिशत में अगर बात करें कितना प्रतिशत चांस होगा कि सूरज पूरब से उगेगा? 100%। कोई बात है इसमें कि नहीं सर 1% हम कम कर देते हैं, ऐसा बात है कि नहीं पूरब से नहीं उगेगा? पूरब से उगेगा और पश्चिम में जाकर अस्त होगा, एकदम 100% वाला बात है। ठीक है ना। तो बस प्रतिशत में हम लोग नहीं लिखते हैं वैसे प्रायिकता को। देखो जैसे मान के चलिए इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, पी का मतलब प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ना, इंग्लिश का भी है वैसे। सूरज पूरब से उगेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं सूर्य चलो सूरज पूरब दिशा से उदय होगा, ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, प्रायिकता तो नहीं, फिलहाल तो हम प्रायिकता का बात नहीं करें। कितना प्रतिशत चांस है बताइए तो? अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना प्रतिशत चांस है? 100%। 100% चांस है, ठीक है ना। 100% को, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बताइए तो? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। पता है आप लोग को ये चीज? पता है ना। तो अगर हम इसका प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो ये 100 ये है, और बटा में इसको हटाने के लिए कितना लगाना होगा? कटने पर कितना आ जाएगा? इसका मतलब 100% को हम लोग प्रायिकता में क्या बोलते हैं? एक, है ना। मतलब सूरज पूरब दिशा से उगेगा, इस बात की प्रायिकता कितनी है? एक। ठीक है, तो जो निश्चित घटना होता है, निश्चित घटना जो होगा, एकदम निश्चित वो होगा ही होगा, वैसा ही होगा। ठीक है, जैसे अभी क्या बोलते हैं, वोटिंग चल रहा था ना। निश्चित तो नहीं था कि पार्टी जीत जाएगा, जेएमएम जीत जाएगा, निश्चित था क्या? नहीं ना। अभी तुम लोग टाइगर जयराम महतो भी जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे क्या? निश्चित था क्या कि वही जीतेगा? नहीं ना था। तो ये सब का प्रायिकता एक नहीं होता, ठीक है। जो निश्चित घटना है उसका प्रायिकता एक, मतलब एक ही होगा, ऐसा नहीं कि दो हो जाएगा। 100% तक ही होता है ना बात, एकदम 100% चांस है, और 100% को हम लोग प्रायिकता में कितना कहते हैं? एक। ठीक है, तो एक होगा उसका प्रायिकता जो निश्चित घटना होगा। चलो अगर हम बोलते हैं, मान के चलिए हम बोल रहे हैं प्रायिकता किसी चीज का निकालते हैं, जैसे मान के चलिए एक टोकरी है, ठीक है, एक झोला है विशाल का, नहीं विशाल का झोला में बहुत सारा विशाल जो है लड्डू रखे हैं, या कुछ गेंद रखे हैं, चलो ठीक है, या गोली जो तुम लोग खेलता है वो वाला, ठीक है। ब्लू कलर का, मान के चलिए ब्लू कलर का 3 गोली रखा गया है, या चलो येलो है तो येलो ही कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, येलो का 3 गोली है, और ग्रीन कलर का 2 है, ठीक है, और रेड कलर का कितना है? 1 है। ठीक है, ये विशाल का एक टोकरी है, इसमें विशाल जी रखे हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक। अगर हम बोलते हैं, अरे ये कौन कर रहा है, मक्खी वाला, फिल्म वाला मक्खी आ गया क्या? देखो ये विशाल जी का टोकरी है, जिसमें विशाल जी ने ये सारा सामग्री रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, आ, रंग का गोली रखा हुआ है, ठीक है। अब हम कार्तिक को बोल रहे हैं, कार्तिक जी जाइए टोकरी से ये निकालो, मार्वल निकालो, गोली निकालो, ठीक है।
लेकिन वो ब्लू कलर का होना चाहिए, है ना, ब्लू रंग का होना चाहिए। कौन सा रंग का? तो बताओ, चलो कार्तिक गया, ऐसा करके हाथ डाला, निकाला, ब्लू निकलेगा क्या? या तो वो येलो होगा, या तो ब्लू होगा, सॉरी, या तो ग्रीन होगा, या तो रेड होगा, यही बात है। ब्लू कलर निकलेगा क्या? उसमें है ही नहीं। तो इस ऐसा ये वाला इम्पॉसिबल वाला बात है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं ना हो सकता, अनिश्चित घटना है ये, इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम ये होगा ही होगा, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित। और अब विशाल का हम बोल रहे हैं, चलिए क्या बोलते हैं? ब्लू ना, इस ब्लू को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? नीली, ठीक है, नीली गोली, नीली गोली आने की प्रायिकता, चलो ठीक है, प्रायिकता का यहाँ पर मार्क दिए हैं, नीली गोली आने का, या फिर सिर्फ नीली गोली लिखने से भी चलता। चलिए, प्रायिकता नीली गोली आने का, ठीक है, कितना होगा बताइए तो? कितना प्रतिशत चांस है कि इसमें से नीली गेंद आ जाएगा? 0% चांस है। कितना परसेंट चांस है? अगर परसेंटेज में बात करें तो 0% चांस है, नहीं आएगा। आएगा क्या? तुमको लगता है क्या नवीन जी की 1% भी? हाँ, ब्लू तो आ जाएगा, आएगा क्या? ब्लू गेंद ही नहीं है, उसमें ब्लू गोली ही नहीं है। तो प्रतिशत का अगर चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बटा में कितना लगाना होगा? और 0 से किसी को भी भाग देने पर वो क्या होता है? तो इसका मतलब है 0% को हम लोग क्या कहते हैं? 0 कहते हैं प्रायिकता का भाषा में, ठीक है। प्रायिकता नीली गोली आने का यहाँ पर प्रायिकता कितना है? 0, क्योंकि वो अनिश्चित घटना था कि नहीं? अनिश्चित घटना है, वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं ना हो सकता है। ऐसा चीज जो एकदम हो ही नहीं सकता उसको हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं, और उसका प्रायिकता कितना होता है? और जो एकदम होगा उसका प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है? मतलब देखो, आप लोग को बचपन से आप पढ़ते हैं 0% से लेकर कहां तक होता है? 100% तक, यही ना। आप परीक्षा देने गए हैं, आप परीक्षा देंगे अभी बोर्ड का एग्जाम, आपका 0% से 100% के बीच में ही नंबर आएगा, या तो 0 आ जाएगा, या तो 100 आ जाएगा, या तो फिर उसके बीच में ही आएगा, यही बात है ना। 110% किसी का आएगा नहीं ना, और किसी का 0 से इधर माइनस में नंबर आएगा क्या? नहीं। तो परसेंटेज 0 से 100 तक होता है, तो प्रायिकता का मान 0 का मतलब क्या? 0, 0% का मतलब क्या? 0, और 100% का मतलब प्रायिकता का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा? प्रायिकता जो होगा वो आपका 0 से 1 तक ही होगा, इससे ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा, ठीक है। कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना। चलो, प्रायिकता जो होगा कहां से कहां तक होता है? मतलब कम से कम अगर बोला जाए, कम से कम कितना हो सकता है? सबसे कम कितना हो सकता है? और अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो कहां तक हो सकता है? 1 तक, है ना, 100 तक हो जाएगा। कौन बोल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 1 तक होगा, कम से कम जितना भी प्रायिकता का मान होता है वो 0 से 1 के बीच का ही होता है, चाहे वो इस तरह से लिखा रहे, 0.25 लिखा रहे, 0.99 लिखा रहे, 0.025 लिखा रहे, ये सारा 0 से बड़ा है, लेकिन 1 तो नहीं हुआ है, दशमलव के इधर 1 है क्या? नहीं ना। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, सब मान ऐसा ही होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, या भिन्न में रख सकते हैं आप, 1/2, नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, मतलब ये 0 और 1 के बीच का ही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो 5/8 लिख रहे हैं, ये सब आप भाग करिएगा ना, क्योंकि देखो 8 का पहाड़ा में एक बार में जाएगा क्या भाग? है ना, जाएगा, दशमलव लगाना होगा। तो सारा ये सारा जो नंबर होता है 0 से 1 के बीच का ही नंबर है, ठीक है। तो प्रायिकता में हम लोग 0 से 1 के बीच में ही खेल खेलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत आसान चैप्टर हम बता देते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत मतलब कुछ दिमाग में आप लोग को ज्यादा नहीं रखना पड़ता है इसमें। एक सूत्र है वो लिख देते हैं, चलिए, बचपन में भी पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं ना, आप लोग को भी पता होगा क्या सूत्र है वो। चलो यहीं पर कर देते हैं। चलो, प्रायिकता सूत्र है अनुकूल परिणाम, ठीक है, और बटा में क्या होता है? कुल परिणाम, ठीक है। ये एक सूत्र है, एकमात्र यही सूत्र है, टेंशन मत लो।
आप लोग बचपन से पढ़ ही रहे हैं वैसे, एक यही सूत्र होता है जिसमें प्रायिकता लगाना है। प्रायिकता मतलब यही एक सूत्र है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें खास बताने का चीज है जो आप लोग नया पढ़ने वाले हैं वैसे, ठीक है। जैसे हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं पी ई, अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं, ये प्रायिकता, इसका मतलब है इवेंट, जो भी यहाँ पर इवेंट हो रहा है, जैसे नीली गेंद आने का इवेंट चल रहा, घटना, जो भी घटना घट रहा है वो अंदर रहता है, ठीक है। ई का मतलब होता है इवेंट, पी ये इवेंट चल रहा है, कौन सा, सूर्य पूरब से उदय होता है बोलकर, ठीक है। इसका मतलब है प्रायिकता होने की, वो घटना होने की प्रायिकता, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वो घटना होने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पर वो घटना लिखा रहेगा, साथ ही साथ घटना नहीं होने की प्रायिकता, चलो ई नहीं, ठीक है। ई इसका मतलब होता है घटना, जो घटना है उसका नहीं होने का प्रायिकता, ठीक है। ये दोनों मिलाकर एक होता है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, एक होता है। ये एक चीज याद रखने का है आप लोगों का, जो काम आएगा अभी आगे। चलो देखो, जैसे मान के चलो हम एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को। मान के चलिए एक सिक्का टॉस किया जाता है, ठीक है, एक सिक्का है, टॉस करते हैं, क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आएगा। क्रिकेट मैच में तो देखें हेड या टेल ही आता है ना, हेड या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। चलो हम बोल रहे हैं हेड आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। प्रायिकता किस चीज का, हेड, चित्त कहते हैं उसको हम लोग, चित्त आने की प्रायिकता, है ना। चलो यहीं तक लिख देते हैं, चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो इधर 1/2 आप लोगों को पता है ना, चित्त आने की प्रायिकता 1/2, दो परिणाम कुल है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कुल परिणाम कितना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो परिणाम कुल है, उसमें से हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड एक बार आएगा, यही बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक हेड आएगा, 2 बार में से एक बार क्या आएगा, मतलब 2 कुल परिणाम है, उसमें से एक परिणाम हमारा उत्तर होगा, ठीक। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगा, ठीक है। देखो हम ये वाला तुम लोग को समझाना चाहते हैं, ये अपना चित्त आने की प्रायिकता बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, बता दो, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता 1/2, हाँ, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त अगर नहीं आना है तो क्या आना है, पट आएगा, है ना, टेल आएगा। चित्त आने की प्रायिकता 1/2 हो रहा है, चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी कितना होगा, मतलब हमको 1/2 उसका भी प्रायिकता, 2 परिणाम में से एक परिणाम मेरा चित्त नहीं आएगा, नहीं ना। चलो तो अब ये क्या होता है ना, ये इसका कहना है कि जो भी इवेंट का प्रायिकता है और उस इवेंट का जो प्रायिकता नहीं है, उन दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको जोड़ के देख लो, चित्त आने की प्रायिकता और चित्त नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। चित्त आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा 1, कितना बनेगा, 2 बटा में, तो कितना आएगा, आ रहा है ना 1। मतलब अगर इस प्रकार का हुआ, ये एक सूत्र है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक ये है, एक ये है, बाकी ये तो आपको याद रखना चाहिए कि 0 से कहां तक होगा, 1 तक होगा, ठीक है। चलो अनिश्चित घटना मतलब कितना प्रायिकता, और अनिश्चित घटना, असंभव घटना अगर हुआ तो कितना, राहुल जी, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 अध्याय 14 है आप लोगों का ये, है ना। चलो 14.1 का पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, अभी अभी लिखाए थे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, कितना प्रायिकता होगा उसका, 0 होगा। ऐसी घटना डैश कहलाती है, अनिश्चित, है ना, असंभव घटना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो असंभव घटना ही लिख दो, असंभव घटना, ठीक है, या अनिश्चित घटना, वो एकदम नहीं होगा, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना एकदम निश्चित है, क्या कहलाएगा, उसका प्रायिकता तो है पहले, चलो जो घटित होगा ही होगा, है ना, और ऐसी घटना क्या कहलाती है, चलो ठीक है। चलो इसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, मतलब कोई प्रयोग हम किए हैं,
जैसे ये प्रयोग अभी हम किए थे, कहाँ चला गया, अच्छा वो चिट पट वाला जो किए थे, हेड टेल वाला, तो जितना भी उसका परिणाम होगा उन सभी परिणामों का योग कितना होगा, एक होगा। अभी अभी देखे थे घटना होने का नहीं होने का प्रायिकता, मतलब जितना भी आगे चला है वो, ठीक है, जितना भी होगा, ठीक है, एक केस का कहने का मतलब है, एक केस अगर हम लिए, ठीक है, आगे ये वाला रिलेट कर देंगे हम तुम लोग को जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जैसे मान के चलो एक डब्बा है, ठीक है, या फिर एक लूडो का गोटी है, हम बोले सम संख्या आने की प्रायिकता कितना, अच्छा इतना, ठीक, हम बोले विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना, अच्छा इतना, हम बोले अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना, अच्छा इतना, ठीक है। तो सभी जो घटना सब होगा उस केस से जुड़ा हुआ सभी को जोड़ने पर वो कितना बनेगा, एक बनेगा, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता से, यहाँ पर कुछ छूटा है लगता है, क्वेश्चन देखिए तो किताब, किसी घटना की प्रायिकता, अच्छा यहाँ पर खाली जगह है ना, इस जगह पर खाली जगह है, चलो ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, बताओ किससे बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। जीरो से बड़ी है ना, किसी भी घटना का प्रायिकता जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर तथा, हाँ वाह, एक से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम आप लोग क्या बोले, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एक हो सकता है, या एक से कम होगा, या जीरो से बड़ा मतलब छोटा से छोटा जीरो होगा या उससे बड़ा ही होगा, ठीक। चलो एक नंबर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वैसे, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। अच्छा देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सा, ये वाला, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समप्रायिक। सम का मतलब क्या, एकदम बराबर, ठीक है, प्रायिक मतलब प्रायिकता, ठीक है, एकदम समान प्रायिकता। समान प्रायिकता जैसे मान के चलिए हम एक टॉस किए तो एकदम समान प्रायिकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, समान है कि नहीं, 50-50% चांस है ना। ऐसा तो नहीं ना कि हम जादूगर है कि चलो हाँ शकुनी मामा जैसा, नहीं इतना ही आएगा, आएगा क्या, नहीं ना। चलो क्या कहता है, समप्रायिक किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, मतलब इसमें से कौन कौन सा समप्रायिक है, मतलब बराबर बराबर चांस है, स्पष्ट कीजिए, चलो बताना है, ठीक है। पहला सवाल है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। चलो ये चीज बहुत खतरनाक, ये वाला सवाल देखो, एक कार चलाने वाला है ना, एक ड्राइवर है वैसे, वो स्टार्ट कर रहा है, कितना चांस है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, चलेगा अच्छा से, या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होती है ना। ये समप्रायिक है या फिर नहीं है, देखो ये जो चीज है ना थोड़ा समझने की कोशिश करना, समप्रायिक है या फिर नहीं। अभी तुम किसी भोंदू ड्राइवर को बैठाया, तो चाबी ऑन नहीं किया है, अभी स्टार्ट कर रहा है मान के चलो, ठीक है, स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। अभी मान के चलो कोई प्रो प्लेयर है ना, एकदम बहुत खतरनाक ड्राइवर है वो, पूरा ऐसा स्केट मारता है निताई का जैसा, क्या तो वो तुरंत चला देगा गाड़ी को, अच्छे से चलाएगा, चलाएगा कि नहीं। और मान के चलो अभी अभी जो सीखा है, चलो स्टार्ट भी कर लिया, तो ऐसा ऐसा करके चला रहा है, ठीक है। तो इस बात का समान चांस है क्या कि वो अच्छा चलाएगा बुरा चलाएगा, समान, ए बी ड्राइवर अच्छा, ए भी सेम और ये भी सेम होगा क्या, नहीं ना। इस बात, ये जो बात है ना वो ड्राइवर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि ड्राइवर कैसा दे रहे हैं आप, तब बताएंगे हम कि हाँ चलेगा अच्छा कि नहीं चलेगा, सही बात है। तो इसका मतलब है ये वाला समप्रायिक नहीं है, ठीक है, ये समप्रायिक नहीं है। अगला देखते हैं, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न, बास्केटबॉल देखे ना ऐसा ऐसा करके, देखे ना, डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये समप्रायिक है कि नहीं, कि डाल देंगे बॉल या नहीं डाल पाएंगे। ये भी देखो उस खिलाड़ी पर निर्भर करेगा। अब मान के चलो कोई एकदम चैंपियन वाला को लेकर आए हैं, है ना, और हम गए हैं, हम देख रहे कि एक तो दिख ही नहीं रहा है बॉल डालना है बोल के, सकेंगे उसका साथ हम, बताइए तो। वो तो खिलाड़ी पर निर्भर करेगा कि हाँ समान चांस है क्या हम लोगों का, कहीं से भी लगता है समान चांस बोल के, नहीं ना लगता है, हम थोड़ी ना सकेंगे। वो प्रो प्लेयर वो आराम से सक जाएगी, नहीं सक जाएगी, ये बास्केटबॉल जो प्रयत्न कर रही है ठीक है, तो ये वाला भी जो है समप्रायिक
नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, सत्य है कि असत्य, अनुमान लगाना है। क्या करना है? आपको अनुमान लगाना है, आपको पता नहीं है। ठीक है, अनुमान लगाना है। आपको पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। हम अचानक से क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको सत्य असत्य का अनुमान लगाना, सही है या गलत होगा। तो आप अनुमान लगाएंगे, टिक मारेंगे, मान के चलिए, तो वो सही होगा या गलत होगा। देखो, एक ऑप्शन नहीं है, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, वो आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, वो पढ़ के गया सर टिक मारे, उसका सही होगा। जो नहीं पढ़ा उसका गलत होगा। लेकिन वैसा नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, अनुमान लगाना। आप लोग कभी उस चीज को नहीं पढ़े, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस से बाहर का सवाल है, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ नया ही है, तो अनुमान लगाना है। तो आप अनुमान लगा दिए, तो क्या होगा? समप्रायिक है कि नहीं है? समप्रायिक है ये, क्योंकि सही भी हो सकता है उत्तर, गलत भी हो सकता है। आप इससे पहले कभी नहीं देखे हैं, कोई भी नहीं देखा है। ठीक है, तो सही भी हो सकता है। और तो ये वाला जो है समप्रायिक है, 50-50% चांस है, क्योंकि हम वो सवाल पढ़ के ही नहीं गए थे, वो सवाल देखे ही नहीं है, कभी बुक में ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, एक लड़का है या लड़की है, लड़का होगा या लड़की होगा। समप्रायिक है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, यही ना बात है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? समप्रायिक होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है वैसे? क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, एक फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखिए, कभी भी आप लोग तो क्रिकेट पूरा देखते हैं, बाप रे बहुत बड़ा फैन है आप लोग तो, क्या सचिन जी? ठीक है ना, क्रिकेट पहले टॉस किया जाता है, फिर जाके अपना पिताजी को बताते हैं, ऐसा बॉलिंग नहीं है, क्या बॉलिंग ले लिए हैं। चलो ठीक, तो सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? सिक्का उछालने को एक न्याय संगत विधि माना जाता है। न्याय संगत मतलब देखो, उसमें कभी भी आप चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग कर सकते हैं क्या? सिक्का उछालेंगे, हेड आएगा तो आप बॉलिंग लीजिएगा, क्या जो भी चुनना पड़ता है। ठीक है, आप उसमें चीटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो उसको न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि उसका जो आने का चांस है, वो किसी के इधर भी एक थोड़ा सा भी इधर, मतलब इसके तरफ ज्यादा हम मान के चलो भाव दिखा रहे हैं, इसका आ जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो जो है ना, वो समप्रायिक है। क्या है? सिक्का उछालना जो है ना, समप्रायिक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों का ही बराबर बराबर चांस होता है। इसीलिए हम लोग फुटबॉल खेलते समय उसको क्या करते हैं? टॉस किया जाता है, न्याय संगत। तो इसको लिख दीजिएगा आप लोग उत्तर में कि सिक्का उछालना क्या है? समप्रायिक है। ठीक है, समप्रायिक है, इसलिए जो है हम लोग इसको न्याय संगत विधि मानते हैं। चलिए, अब देखिए, यहां तक जो आप लोग सवाल पढ़ रहे थे अभी तक, ऐसा ये सब सवाल, ठीक है, तो ये सब सवाल जो अभी तक पढ़ रहे थे, ये वाला सवाल था थोड़ा इंपॉर्टेंट, आ जाता है वैसे। ठीक है, ये सवाल कभी नहीं आता है, मतलब ऐसा देखो, हम एकदम निश्चित घटना तो नहीं है, निश्चित घटना नहीं है वो कि एकदम नहीं आएगा बोलकर। ठीक, प्रायिकता तो है, लेकिन ये वाला सवाल तो इसका निश्चित है, लेकिन ये नहीं आएगा। चलिए, अभी से जो है ना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, मतलब प्रायिकता का जो ओरिजिनल सवाल सब आप लोग पढ़ते थे, 1/2, 5/6 पढ़ते थे ना, वो अभी मिलेगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, हाँ ऑप्शन वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, प्रायिकता का रूल के खिलाफ है? कौन वाला? ये वाला जो है, ये रूल के खिलाफ। वैसे आंसर सही है, लेकिन इसके हिसाब से ये गलत चीज। ठीक है ना? आंसर ओके, यही वाला सही है। माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। ये वाला प्रतिशत में हो सकता है, इसको बदल देंगे। अभी प्रतिशत को बदलने में कितना टाइम लगेगा? इसको काटिएगा तो जरूर से ये 1 और 0 के बीच का ही नंबर बनेगा, है ना? 0.7 तो दिख ही रहा है, 2/3 भी दिख ही रहा है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, 1 से भाग तो जाएगा नहीं, नहीं ना? तो ये वाला अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो देखो, अब थोड़ा सा सवाल शुरू हो रहा है अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, यदि पीई मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, है ना, किसी घटना के
होने की प्रायिकता अगर 0.05 है तो ई नहीं, मतलब उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, निकालते हैं। आप लोग सूत्र से वैसे निकाल लीजिएगा आराम से। आपको पता है पी ई जोड़ पी ई क्या नहीं, इसको पी के ऊपर बार भी बोला जाता है वैसे। चलो ये कितना होता है, पी उस घटना के होने की प्रायिकता दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, हमको ये चाहिए। चलो इसको इधर ही रखते हैं, पी ई नहीं इधर रखते हैं, इधर 1, इसको उधर भेजेंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में। एक ही बार बैठा दे रहे, ठीक है, या फिर चलो नहीं नहीं तुम लोग फिर क्या पता गलत कर दी तो, इसको तो छापना है। चलो इसको छाप देते हैं। ये कितना है बताइए तो, 0.05। चलो ये अपना पी ई नहीं जो है वो कितना जाएगा, एक में से 0.05 घटा दीजिएगा, जो भी आएगा आपका 0.95 आएगा। ठीक है, चलो आगे एक बार उत्तर देख लेते हैं। घटाना में हमारा थोड़ा सा अच्छा है। ठीक, इतने भी कच्चे नहीं है क्या। चलिए ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ये आएगी। ठीक है ना कार्तिक जी, उस घटना के होने की प्रायिकता अगर इतना है तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता इतना होगा, और दोनों को जरूर जोड़िएगा तो कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये वाला सवाल अच्छा है, देखो देखो फटाफट देखिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैला है, जैसा विशाल का थैला लिए थे सवेरे सवेरे हम लोग, क्या देखो इधर, जिसमें खत्ते बाहर, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, एक थैला है जिसमें सिर्फ नींबू का महक वाला मीठा मीठा गोली है। ठीक, मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। चलो बिना देखे एक गोली निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली, पहला नंबर संतरे की महक वाली होगी। क्या प्रायिकता है, देखो प्रायिकता किसका, संतरे की महक वाली। चलो लिखते हैं संतरे की, चलो कितना आएगा, देखो उस थैला में नींबू का महक वाला गोली सब रखा हुआ है। मालिनी जादूगर तो नहीं कि निकालते निकालते नींबू वाला क्या बन गया, संतरा बन गया, नहीं ना बनेगा, असंभव घटना है कि नहीं, ऐसा घटना असंभव, असंभव चीज है। कितना हो जाएगा प्रायिकता, ये अपना 1 नंबर का उत्तर है। वैसे 2 नंबर देखते हैं, नींबू की महक वाली होगी, प्रायिकता किसका कि अब जो गोली निकलेगा इसके बाद, मतलब वो या तो मतलब एक बार निकाली क्या आया, संतरे की महक वाली का आपसे पूछ रहा है कितना, 0। एक बार और आपसे पूछ रहा है कि चलो एक निकाली तो नींबू की महक वाली, बताइए कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप उसमें से गोली निकालिएगा उसमें नींबू वाला ही रखा हुआ है, जो भी आएगा नींबू वाला ही आएगा, आएगा ना, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा। ठीक है, ये अपना उत्तर है। इसी तरीके का सवाल परीक्षा में आएगा वैसे। ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का भी आ जाता है, 3 नंबर वाला भी है पीछे में सवाल सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है देखिए तो जरा, 7 नंबर का कहना है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो अभी वही वाला सवाल से रिलेटेड दिया है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है, तो दोनों का एक ही दिन होने की प्रायिकता बताना है। अभी अभी हम लोग किए थे, याद है, होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता जो कितना होता है, 1 होता है। चलो ये आपका प्रायिकता किसका, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, यही ना, एक ही दिन ना होने की, ये दिया हुआ है।
कौन जी? ना होने की प्रायिकता तो दिया हुआ है। शॉर्ट में आप इसको अगर लिखना चाहते हैं ना तो आप लोग डायरेक्ट ई नहीं करके लिख सकते हैं कि ई पी ई नहीं, ठीक है, और एक बार पी ई चाहिए बोलकर। चलो क्या चाहिए हम लोग को ऐसे, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। ठीक, ये हम लोग को निकालना है ना। चलो लगाते हैं। अब सूत्र हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पी ई और पी ई नहीं का मिलाकर कितना हो जाएगा, एक। पी ई दिया गया है क्या, नहीं वही चाहिए, वही चाहिए ना, तो इसको इधर ही रखते हैं, उधर 1, इसको उधर कर देते हैं, ये किस में जाएगा, माइनस में, ई नहीं। चलो पी ई 1 माइनस कितना, फटाफट घटाइए कितना हो रहा है, ये है अपना 0.992। इसका मतलब पी ई जो आ जाएगा, ये एक में से अगर इतना घटाएंगे तो 0.008 आ रहा है क्या, हाँ जी। चलिए 0 पॉइंट, देखो देखो 0.008, ठीक है ना। कुछ पूछना है किसी को, बोलिए। कौन तो नाम ले रहा था अभी, बोलिए विशाल जी। कौन, अतेक, अतेक चुपचाप देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझा। ये वाला कुछ सको नहीं सको, ये जरूर सकेगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फटाफट देखो। आप लोगों को पता है ना, सुबह सुबह आप लोगों को बताया था ना, एक थैले में 3 लाल, अच्छा फिर से आ गया गेंद वाला, ओए लाल गेंदों की, चलो लाल गेंदों की संख्या, कितना गेंद है लाल, 3, ठीक है। इसके बाद काली गेंद दिया गया है ना, हाँ हमको पता है, हम उसको, और है क्या, नहीं 2 ही तो है, चलो ठीक है। काली गेंद, लाल गेंदों की संख्या 3 और काली कितनी गेंद है, 5। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब ऐसे ही बिना देखे रेंडमली निकाल दिए, ठीक है। चलो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, चलो 1 नंबर प्रायिकता लाल गेंद, बताइए कितना होगा। पहले तो कुल परिणाम, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बैठाइएगा, ठीक है, अभी नहीं बैठा रहे हम, आगे पढ़ाना वैसे। अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम, लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछा गया, लाल गेंद कितनी बार आ सकता है, 3 बार। टोटल आपका पास कुल परिणाम कितना होगा, टोटल कितना है, 8 है, दोनों को जोड़कर, ठीक। चलो इसके बाद प्रायिकता क्या लाना है, अरे लाल नहीं लाना है, हमको लगा काली गेंद बोलेगा, है ना, तुम लोग को भी लगा होगा, है ना। एक मिनट देखिए, इस बार क्या कहा गया है, लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। आप गेंद निकाल रहे हैं, वो लाल नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर आप सोच के देखिए थोड़ा सा, आपके पास जो टोकरी है या जो थैला है उसमें लाल गेंद है और ब्लैक कलर का काली गेंद है, यही बात है। आप अगर लाल नहीं लाना है तो क्या आएगा, काला गेंद आएगा। तो या तो आप लाल नहीं निकाल दो, लाल नहीं कैसे निकलेगा, चलो देखो दोनों तरीका बता देते हैं, लाल गेंद नहीं, ठीक है, या चलो लाल नहीं लिख देते हैं। लाल नहीं कैसे निकालेंगे, आप लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि होने वाला घटना और नहीं होने वाला घटना को अगर जोड़ते हैं तो वो कितना होता है, तो ये तो हमको पता है, इसको अगर उधर भेज देंगे, देखो पीई प्लस पीई नहीं का घटना कितना होता है, ये दिया हुआ है 3/8, या इसको उधर भेज दो, ठीक है, इधर क्या बचेगा बताइए तो,
इधर बचेगा आपका PE नहीं, तो ये बन जाएगा, इधर जाके इसको उधर भेजेंगे, इसका मान तो पता है अपने को कितना है 3/8, एलसीएम लेंगे 8, इधर इधर कहाँ जाएगा 8, इसमें क्या बचेगा, तो ये कितना बनेगा 5/में बनेगा 8, है ना। मतलब ये कितना आने वाला है 5/8, ई नहीं। या फिर आप सीधा सीधी करो, लाल नहीं बोला है, उसमें लाल गेंद है और ब्लैक गेंद है, लाल नहीं लाना है तो क्या लाना है, ब्लैक लाना है। तो ब्लैक लाने का आप डायरेक्ट देख लीजिए, ब्लैक गेंदों की संख्या कितना है 5 और टोटल कुल परिणाम कितना है 8। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा ये वाला क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो वाला फॉर्मूला तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या तिलक जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए जरा थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, एक डिब्बे में फिर से 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं। कंचा मतलब जानते हैं ना, जिसको तुम लोग गुटी बोलता है ना, इंग्लिश में छोटे छोटे मार्बल कहते हैं। चलो 5 लाल गेंदे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास सामग्री, फिर बनाएंगे जो है। लाल गेंदों, नहीं इस बार गेंद नहीं है, इस बार क्या है, लाल कंचों की, लाल कंचे कितने हैं 5। ठीक है, इसके बाद जो है अपना वाइट है, ठीक है, और इसके बाद हरे कंचे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है सफेद, और उसके बाद देखो लाल कंचों की संख्या 5, व्हाइट कितना है 8, और हरे कंचों की संख्या कितना है 4। ठीक, इस डिब्बे में पहले तो ये अपने को पता है ना, ये हम लोगों को पता है, इतना लिख लीजिएगा पहले, इतना कुछ हम लोग को पता है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, फिर से जो है एक कंचा रेंडमली निकाला गया। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। ठीक है, पहला आपका प्रायिकता निकालना है, कौन सा, अरे चलो ठीक है, चलो लाल होने का क्या प्रायिकता बता दो। पहले तो कुल परिणाम चाहिए आपको, है ना, या तो आप लिख लो, आपको अगर डायरेक्ट नहीं करना है आप लिख लीजिए, कुल परिणाम कितना होगा, कितना हो जा रहा है 8 4 12 और 5 17। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब लाल गेंद कितना आ सकता है, लाल गेंदों का संख्या 5 है, यानी कि 5 आ सकता है, कुल परिणाम हमारे पास 17 है, 17 में से 5 जो है लाल गेंद आ सकता है। सही बात है, लाल कंचा वैसे। चलो इसके बाद क्या लाना है, चलो सफेद, सफेद कितना है 8 आ सकता है, टोटल कितना है 17। आपको तो पता है जो टोटल है वो हमेशा नीचे रहेगा, और जिसके बारे में बात हो रहा है जो लाना है आपको वो कहाँ रहेगा ऊपर। ठीक है, 3 नंबर में कितना क्या निकालना ना, हरा नहीं, ओ तेरी, इस बार देखो, इस बार बोला है हरा नहीं होना चाहिए। अगर हरा नहीं चाहिए आपको, ठीक है, हरा अगर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, लाल और सफेद चाहिए, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लाल लाइए और सफेद लाइए। ठीक है ना, चलो तो आप या एक काम कर सकते हैं कि एक में से इन दोनों को जोड़कर हटा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक में से अगर इन दोनों को हटा देगा तो फिर ग्रीन वाला ही बचेगा, है ना, क्योंकि हम लाल वाला सफेद वाला ही हटा देंगे तो ग्रीन वाला बचेगा। आपको एक में से ग्रीन वाला हटाना होगा। ठीक, तब जो बचेगा वो ग्रीन वाला नहीं होगा। ठीक है, एक में से ग्रीन का प्रायिकता आने का कितना चांस है बते तो 4 बटा में कितना 17। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 17 माइनस, तो कितना बनेगा 13 बटा, आप ऐसे कर लो, या तो फिर आपको बोला है हरा नहीं चाहिए तो हरा को छोड़कर इसको और इसको जोड़ दो, है ना, हरा को छोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या किए, ये क्या कर दिए, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग को हरा नहीं लेना है तो हरा वाला छोड़िए, सफेद और लाल वाला लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, अभी भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग तो ऐसे अभी देख के तो जोड़ ही दिया होगा तुम लोग,
जोड़ दिया ना। चलो ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर है, ये भी ये दोनों भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब जानते हैं क्या होता है, कूप, कूप जिसको हम लोग कूप बोलते हैं हाँ बांग्ला में, ठीक। पिगी बैंक है जिसमें पैसा रखते थे बचपन में हम लोग, 1 टका 2 टका रखते थे ना, हाँ फिर निकाल भी देते थे हम लोग तोड़ तोड़ के, अरे दरकार है क्या। 50 पैसे के 100 सिक्के, ओए 50 पैसा का कितना सिक्का है, लिख देते हैं। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, चलो 100। 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए का कितना सिक्का है, 50, चलो ठीक है। 2 रुपए के 20 सिक्के, ठीक है। और 5 रुपए के 10 सिक्के, ठीक है। 5 रुपए के, आप इसको पूरा अच्छे से लिखना वैसे, ठीक है, हम थोड़ा समय बचा रहे हैं। क्या लिखिएगा आप, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, लिखने सक जाएंगे ना, नहीं तो लिख ही देते हैं, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, क्या पता घर में ऐसे ही छोड़ दिया तो परीक्षा में भी ऐसे ही छोड़ देगा। 50 पैसों के सिक्कों की कितना है, 100 ना, 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, ठीक है। इसके बाद चलो पहले तो कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। कितना हुआ, 4 है ना, पचास पैसे के बाद कितना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, फिर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। चलिए कितना दिया हुआ है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50, 2 रुपए के 20 सिक्के, चलो ठीक है। 5 रुपए के 10 सिक्के, बापोन था ना, बापोन। यदि अब चलिए इतना तो अपने को पता चल गया यहाँ तक। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, ठीक है, बोला जा रहा है कि पिगी बैंक को उल्टा कर दिए, ठीक है, अगर एक सिक्का गिरा उसका परिणाम अगर समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा, प्रायिकता निकालना है, ठीक है। चलो प्रायिकता चाहिए, अच्छा इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं। प्रायिकता चाहिए किसका, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता चाहिए, बताइए तो कितना होगा प्रायिकता। इसका कितना है 100, बटा में कितना होगा, बटा का जोड़ो, कुल परिणाम निकाल लो, कुल परिणाम आ जाएगा, कितना जोड़े 100, तो यहाँ पर कितना जाएगा 100, अगर काटते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का पहाड़ा से 5 बार में, और इस 2 का पहाड़ा से कितनी बार में, इसका मतलब 5/9, ठीक। ये 1 नंबर सवाल हुआ। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, इसके पहले वाला जैसा था वैसे, 5 रुपए का नहीं चाहिए। 5 रुपए का अगर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, 2 का चाहिए, 1 का चाहिए और 50 का चाहिए, ठीक है। या तो आप इन तीनों को जोड़ दो, या तो क्या करो, एक में से इसको ही हटा दो, एक में से इसी को हटा दो, या फिर इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है। कौन सा करते बताइए, जोड़ दे क्या सबको, चलो क्या चाहिए हम लोग को, 5 का नहीं, 5 रुपए का नहीं चाहिए, ठीक है। 5 रुपए का अगर नहीं चाहिए तो कैसे मिलेगा, सबका जोड़िए, कितना होगा सबको जोड़ने पर 10, सॉरी 100 50 170, 170 और बटा में कितना है टोटल कुल परिणाम 100, मतलब ये कटने पर कितना बन जाएगा 17 और बटा में, ठीक। ये दोनों अपना उत्तर होगा, ठीक है। देख लीजिए कुछ पूछना है क्या, आप वैसा भी कर सकते थे, एक में से आप इसी को हटा देते तभी भी आता, आता कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं ना पूछना है, वो
इसको तो ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते, चलो ठीक। गोपी, गोपी बहू गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम, और तेरी नाम देख रहे हैं, जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम जहां पर मछली रहता नहीं है, हाँ वो मछली घर के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अच्छा, दुकान से मछली ला रही है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, मतलब मेल मछली कितना टो है, 5 टो, और फीमेल मछली है कितना टो, 8 टो, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। चलो एक निकाल दी, रैंडमली एक निकाल दी, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है, बता देते हैं क्या प्रायिकता है। प्रायिकता क्या आने वाला, नर मछली ना, ये ना चाहिए। चलो नर मछली का प्रायिकता क्या होगा, टोटल देख लीजिए कितना है, 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम हो रहा है 13, और नर मछली चाहिए, नर मछली का प्रायिकता तब कितना हो जाएगा, बस 5 बटा में उत्तर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कहना है, संयोग यानी कि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। अच्छा देखो, ये वाला आप लोग देखेंगे वीडियो में बहुत बार, ऐसा करके घुमाते हैं, ये तो ऐसे ही रहता है, ये घूम घूम के एक में आ जाता है, किसी नंबर में मतलब अंकित करता है वो, ठीक है। जो विश्राम आने वाले के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। चलो यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो, अगर सब परिणाम संप्रायिक है, ठीक है, मतलब सबका आने का चांस बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। चलो एक नंबर में कहा जा रहा है कि प्रायिकता 8 को करेगा, क्या निकालना है, 8 को इंगित करेगा, लिख सकते हैं आप लोग वैसे, 8 को बताएगा, ठीक है। 8 को अगर इसको बताना है तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 8 कितनी बार आ सकता है, एक बार, 8 एक ही बार आ सकता है ना, और कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम 8 होगा, एक बार 8 आ सकता है, कितने परिणाम में से, 8 परिणाम में से एक ही बार 8 आ सकता है, यही बात है। तो बस ये अपना उत्तर है एक नंबर का। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को देख लेते हैं, विषम कौन कौन है, एक है विषम, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब कितना टो संख्या है, 4 संख्या, मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर लिखते हैं एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, 4 और बटा में कुल कितना है, 8 में से 4 विषम संख्या आ सकता है, तो काटने पर कितना बन जाएगा, 1/2। चलो 3 नंबर सवाल इसका देखते हैं, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसा संख्या है जो 2 से बड़ा है ना, मतलब अनुकूल परिणाम कितना है, 6 है। चलो 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या, 6 ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी है, और टोटल कितना है, तो ये आ जाएगा 3/4। चलो और करते हैं इधर, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए, सब का सब तो 9 से छोटा है ना, तो कितनी संख्याएं हो गई, 8 संख्याएं 9 से छोटी है, प्रायिकता 9 से छोटी संख्या आने का। चलो 9 से छोटी संख्या, 8 ऐसी संख्या है जो 9 से छोटी है, और कुल हमारे पास कितना है, 8 ही है, मतलब ये निश्चित घटना है कि आप कुछ भी घुमाइए 9 से छोटा ही आएगा, गारंटी बता रहे हैं हम। आप घुमाओ इसको चाहे कितनी बार आपका इच्छा हो, सुबह से रात तक घुमाओ, लेकिन हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि रात को भी आपका 9 से, मतलब 9 या 9 से बड़ा नहीं आएगा, आएगा क्या, 9 से छोटा ही आएगा, 100% बात, ठीक है। चलो इसके बाद 13 नंबर यहां तक कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। इसके बाद का जो सवाल है ना, इसके बाद का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, जो कि 3 नंबर में पूछता है, ये वाला भी है वैसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद का जो है ना, ये देखिए पत्ता वाला है, आप लोग को हम पिछला क्लास में ही बताए थे। चलो बनाते हैं फिर, क्या सवाल है वैसे, सवाल का कहना है
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मतलब जानते हैं? हाँ, लूडो गोटी, उसी को पासा कहते हैं। पासा मतलब वो वाला होता है ऐसे, ये लूडो गोटी नहीं, वो डाइस होता है। हाँ, उसको बोल सकते हो, जो शकुनी मामा बोलते हैं ना, पासा फेंक दिए, ठीक है। हाँ, वही लूडो गोटी है वो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है वैसे? पहला बार में एक अभाज्य संख्या। अच्छा, लूडो का गोटी जब आप फेंकेंगे तो या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या फिर सात आएगा। क्या नहीं आएगा? तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटता है और किसी से नहीं। बताओ कौन कौन है अभाज्य? आपको पता है अभाज्य दो से स्टार्ट होता है। दो भी है एक ऐसा नंबर, तीन भी है और पांच है। मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता देखते हैं। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कितना बार अभाज्य संख्या आ सकता है? तीन बार। कितना बार? कुल परिणाम कितना है? 6 में से 3 बार ऐसा हो सकता है कि अभाज्य आ जाए, ठीक है। इसका मतलब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। दूसरा नंबर में क्या कहता है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या आ जाए। चलो ठीक है, 2 तथा 6 के बीच की संख्या। कार्तिक जी, ठीक है ना? 2 तथा 6 के बीच की संख्या, कितना ऐसा संख्या है जो 2 और 6 के बीच का आ सकता है? 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 2 के बीच में होगा, और टोटल कितना है? चलो कितना आ जाएगा? चलो, एक विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या क्या है? दो तो विषम नहीं है। नानी बाय बाय। एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन है देखो तो, ये है, ये कौन है? विषम संख्या है ये, यही बात है ना? और कोई है विषम संख्या? नहीं ना? चलो कितना होगा बताओ तो? 3 और बटा में 6, तो ये कितना बन जाएगा? 1/2। चलो, तो बस हो गया, सबका उत्तर हो गया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं पूछा है। चलो ठीक, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना? कहीं पर कुछ मिस्टेक लग रहा है जो? कितना नंबर सवाल है बताइए तो? नहीं ठीक है, 1/2 1/2 1/2। चलिए ठीक है, 13 नंबर तक कर लिए हैं। कल से थोड़ा सा टफ सवाल, इससे आज जितना पढ़े उससे थोड़ा सा हार्ड सवाल शुरू होने वाला है, ठीक है। जितना अभी बनाए हैं इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब अगला वाला जो है बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी है, और आगे करते हैं इसके बाद 14 नंबर से कल। और एक क्लास शायद लगेगा, खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। एक क्लास में खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।